तो चलिए अब हम बात करते हैं डेली करंट अफेयर्स के सेशन की। अभी अपने आप स्क्रीन्स पर देख रहे होंगे, ये फ़ोन नंबर है 9419145317। सभी ऑनलाइन बैचेस के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कोई क्वेरी है तो दिस इज़ द नंबर फॉर यू। आपको इस नंबर पर कॉल करना है और अपनी क्वेरी सॉल्व करनी है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स की बात करेंगे। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। दैट इज़ which Asian country is to contest for another term during 2021-2023 in the United Nations Human Rights Council UNHRC? ठीक है, बताना है कि कौन सी कंट्री ने कॉन्टेस्ट किया है अनदर टर्म के लिए। एंड ऑप्शंस आर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो चार ऑप्शंस में से आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ पाकिस्तान, ये राइट ऑप्शन है इसका। आपको बता दूं इस वीडियो के एंड में हमारे पास लेट्स सी हु नोज़ सीरीज़ जो स्टार्ट की है उसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्क्रीन पर और उसके चार ऑप्शन आपके पास होंगे। एंड दोज ऑफ यू जो राइट आंसर देंगे उस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है और जो राइट आंसर देंगे उनका जो नाम है आई विल बी टेकिंग देयर नेम्स इन द नेक्स्ट वीडियो। आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा, ठीक है। यू विल बी द विनर्स ऑफ द क्वेश्चन। तो बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की एंड दैट इज विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेटेड दैट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर वुड राइज बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। किसने ये अनुमान, किसने ये एस्टिमेट लगाया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने? और ऑप्शंस हैं वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इफ़ यू नो द आंसर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपका ऑप्शन क्या है। आपको बता दूं आंसर नंबर ए, ठीक है, जो इसका ऑप्शन पार्ट ए है दैट इज़ द राइट आंसर, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु इज़ टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द वर्चुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 15? कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन्स पर हैं, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी एंड एस जयशंकर। अगर आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो ये पीयूष गोयल जी हैं ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमन जी जो हैं आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। इनसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी थी इंडिया की उनका नाम था इंदिरा गांधी जी। एंड निर्मला सीतारमन शी इज़ द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन। Then the C option is Narendra Modi, Prime Minister of India, as you all know. And D option is S Jaishankar, जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री इंडिया के। और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है एंड दैट इज़ मिस्टर नरेंद्र मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर नेशन, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इंडियन कंपनी हैज़ टाइड अप विद द ऑयल बेस्ड कंपनी BP, क्या नाम है उस कंपनी का? BP, टू स्टार्ट देयर न्यू फ्यूल रिटेल एंड मोबिलिटी जॉइंट वेंचर। JV स्टैंड्स फॉर जॉइंट वेंचर। और अपने ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, SR ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड ग्लोबल इंडिया। इफ़ यू नो द आंसर यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड राइट डाउन योर आंसर, ठीक है। जब आप आंसर्स वहाँ पर लिखें ना तो आप प्लीज़ आंसर नंबर 4 फिर आगे बताइएगा कि इसका आंसर है, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो अदरवाइज विनर्स का नाम डिसाइड करने के लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आप एक काम कीजिएगा, आंसर नंबर 4 देन आपका जो राइट ऑप्शन है वो उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर सी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट, दैट इज़ द राइट आंसर। देखिए करंट अफेयर्स आपको मैं हर बार बोलती हूँ अगर आप MCQ फॉर्म में पढ़ेंगे, बिकॉज आपको पता है आपके एग्ज़ाम में चाहे JKSSB का हो या फिर JK बैंक का PO का मेंस हो, आपको एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसमें तो क्लियर कट मेंशन किया हुआ है करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब आपको क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो अब आप एक साथ 3-4 महीनों का कैसे फोकस करेंगे, राइट, तो वो काफ़ी ट्रबलसम हो जाएगा आपके लिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं क्लब करके क्वेश्चंस, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट MCQs आपको पूछे जाएंगे और ऐसे ही MCQs आपके पूछे जाएंगे। आपको करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी लोग क्वेरी करते हैं कि मैम कैसे पढ़ें, किस तरह करंट अफेयर्स कवर करें, क्योंकि बहुत डायनामिक है, बहुत वास्ट है। तो एक ही सोल्यूशन है इस चीज़ का, अगर आप उसको डेली बेसिस पे पढ़ें, वीडियोस के थ्रू पढ़ें डेली बेसिस पर और पार्टिसिपेट करें क्विज़ में, जैसे हम डेली एक नए क्वेश्चन आपको देते हैं उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट। जो आप चीज़ें खुद अपने हाथों से लिखते हैं वो आप फिर कभी नहीं भूलते हैं, रिमेंबर दिस। जितना आप लिखेंगे उतना आप याद रखेंगे।
एक और जो है मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो आगे करेंगे, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द चीफ ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अर्ज्ड द G20 कंट्रीज टू फ्रीज डेट पेमेंट ऑफ पोरेस्ट कंट्रीज इन 2021। डेट का मतलब होता है कर्ज। अब आपको पता होगा G20 कंट्रीज़ का जो हेड है वो सऊदी अरेबिया है इस साल, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड डी इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का अगर आपको हेड पता है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, मुझे बताइए वर्ल्ड बैंक हेड कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज रिसर्च टीम हैज़ वॉन द वर्ल्ड बैंक्स डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड। आपको बताना है किस कंट्री की रिसर्च टीम ने ये जो अवार्ड है ये जीत लिया है। ऑप्शंस है म्यांमार, इंडिया, कंबोडिया या फिर पाकिस्तान, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है कंबोडिया, दैट इज द राइट आंसर। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। चाइना हैज़ वार्नड अबाउट अ लोकल अननोन निमोनिया प्रेवलेंट इन विच कंट्री। बताना है कि चाइना ने किस निमोनिया, कौन सी कंट्री में ये प्रेवलेंट है, ठीक है। आपको बताना है चाइना ने किसके अगेंस्ट हमको वार्न किया है, ये किस कंट्री में है। एंड ऑप्शंस आर ताइवान, बी वियतनाम, सी सिंगापुर एंड डी कजाकिस्तान। एंड द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल्स अगर आपने पहले याद रखी होंगी तो आपको पता होगा कि अस्ताना थी, ठीक है। लेकिन अस्ताना इसकी करंट कैपिटल नहीं है, इसकी कैपिटल कजाकिस्तान की चेंज हुई है एंड इसकी प्रेजेंट कैपिटल का नाम है व्हाट इट इज़, नूर सुल्तान। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टैटिक जीके का पोर्शन बनता है, दैट इज़ नूर सुल्तान इसकी कैपिटल है कजाकिस्तान की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वर्किंग अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। और ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड द ऑप्शन डी इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो चलिए 9th क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ सेबीज रिवैम्ड एडवाइजरी कमिटी ऑन म्यूचुअल फंड। जो ये सेबी टर्म इसमें यूज़ हुआ है इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको बताना है इसको हेड कौन कर रहा है, इस एडवाइजरी कमेटी को, किस चीज़ पर है ये, म्यूचुअल फंड्स पर। तो ऑप्शंस हैं उदय कोटक, नारायण मूर्ति, सी इज़ उषा थोराट एंड डी इज़ आदि गोदरेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ उषा थोराट, ठीक है। बता दूं नारायण मूर्ति जी जो हैं ये इन्फोसिस, जिसे आपको पता होगा एक कंपनी है, उसके हेड हैं एंड उदय कोटक इज कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ। देन विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड मार्केट बोरोइंग्स अमंग स्टेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2020-2021। आपको बताना है क्या है इसका ऑप्शन राइट, एंड दी ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, JNK, तमिलनाडु एंड दी ऑप्शन नंबर डी इज केरला, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे आपके लिए लेट्स सी हु नोज़ का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, ये जो सीरीज़ है लेट्स सी हु नोज़ की, इसमें आपको लास्ट में जो ये क्वेश्चन है ये पूछा गया है, इसका राइट आंसर देने वालों का नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा, देयर नेम्स विल बी अनाउंस्ड। वेयर वॉज द फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत हेल्ड इन इंडिया, ये आपका क्वेश्चन है। और आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब या फिर आसाम। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर इसका है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको आंसर पता है, ठीक है। तो राइट आंसर्स का नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। अब आप अपना ख्याल रखिएगा, कीप योर सेल्फ सेफ एंड पढ़ाई जो है करते रहिएगा। एक और जो लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें, राइट, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो एक नोटबुक ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये जो डेली सीरीज़ आपके लिए अपलोड होती है इसका आप पूरा बेनिफिट लीजिएगा और एक नोटबुक मेंटेन करिए करंट अफेयर्स के लिए। उससे क्या होगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके पास एक नोटबुक जो है वो प्रिपेयर रहेगी, ठीक है। Till then, take very good care of yourself. God bless you all.